द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 6। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जी शुआन अपने कमरे से बाहर निकलता है और सबको बताता है कि जो औषधियां चोरी हुई थी उसे वापस ले आया गया है। जी शुआन जब सो रहा होता है तो वो अपने सपने में याओ याओ बाई को देखता है। वो उसका चेहरा देखने ही वाला होता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की मेरे सपनों में क्यों दिख रही है। और अब इसके आगे जी शुआन अभी भी उस सपने के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर में वो लड़की है कौन, जिसे देखकर मुझे एक अलग एहसास हो रहा है। अब हमें द हॉल ऑफ अपोथेकेरी को दिखाया जाता है, जहाँ जी शुआन अपने मास्टर को याद करता है और उनकी याद में कुछ अगरबत्तियाँ जलाता है। जी शुआन की सिस्टर कहती है, अगर ये मास्टर नहीं होते तो शायद हम दोनों भाई बहन आज यहाँ नहीं होते और शायद जिंदा भी ना होते। सभी लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं कि हमें इस पहाड़ से अब नीचे जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम नीचे जाएं। इस पर जी शुआन कहते हैं कि क्या आप सभी सच में नीचे जाना चाहते हैं? तो चलिए, जैसा कि आज पीच ब्लॉसम फेस्टिवल है, आइए हम सब पहाड़ के नीचे जाएं और उस फूल को देखें। वहीं दूसरी तरफ याओ याओ बाई और माउंटेन किंग को दिखाया जाता है, जो कि मार्केट में मुखौटा खरीद रही होती हैं। माउंटेन किंग याओ याओ बाई को बताती है कि आज पीच ब्लॉसम फेस्टिवल है, इसके लिए हमें एक मुखौटा लेना होगा। उसी मार्केट में जी शुआन भी अपने लोगों के साथ आया होता है। वो बिल्कुल वैसा ही मुखौटा लेता है जैसा कि याओ याओ बाई ने लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि याओ याओ बाई भीड़ में खो जाती है और माउंटेन किंग को खोजने लगती है। इसी बीच वो जी शुआन से टकरा जाती है। तभी वो दोनों एक आदमी की आवाज सुनते हैं। वो आदमी सांप को पकड़कर उसे बेच रहा होता है। जी शुआन आवाज सुनकर उस आदमी के पास जाता है और उस सांप को खरीद लेता है। तभी माउंटेन किंग को दिखाया जाता है, जो मिस लैंग से कहती है कि मैंने सारी दवाइयाँ आपको वापस कर दी हैं, अब आपको इसके अलावा क्या चाहिए? मिस लैंग कहती है, जान बचाने की दवा थी। क्या आपने ये सोचा था कि लोगों के इलाज में बाधा आ सकती है और वो लोग मर भी सकते हैं? उन दोनों के बीच ये सारी बातें चलती ही रही होती हैं कि तभी वहाँ की शाओ आ जाता है और उसे देखकर माउंटेन किंग डर जाती है और मिस लैंग पर हमला कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जी शुआन को दिखाया जाता है, जो कि सांप को आजाद करने के लिए उस जगह से दूर आया होता है और उसके पीछे पीछे याओ याओ बाई भी आती है। उसे देखकर वो सोचती है कि क्या वास्तव में ये जी शुआन है? उसे ये सब करता हुआ देखकर याओ याओ बाई को वो सारी बातें याद आती हैं, जो कि उसके साथ बीत चुकी हैं। अब ये दोनों एक बार फिर से उसी जगह पर थे जिस जगह पर 1000 साल पहले ये दोनों मिले थे। वाकई में ये नजारा देखने लायक था। और अब याओ याओ बाई उन सभी पलों को याद करने लगती है जो कि उसने जी शुआन के साथ बिताए थे। तभी वहाँ माउंटेन किंग आ जाती है, घायल होती है। इसी बीच जी शुआन वहाँ से गायब हो जाता है। याओ याओ बाई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो गायब नहीं हो सकता है, मैंने उसके लिए 1000 साल इंतजार किया है। किंग वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में हमें जी शुआन को दिखाया जाता है, जो कि मिस लैंग का इलाज कर रहा था, इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था। तभी उसका आदमी उसे बताता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कुछ लोग सांप की आंत की खोज में निकल चुके हैं। अगले सीन में हम याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि माउंटेन किंग का इलाज कर रही थी। कह रही थी कि अगर आपने 1000 साल तक अध्ययन किया है तो क्या आपने फिर भी कुछ नहीं सीखा? वो अपने एक मॉन्स्टर को की शाओ को खोजने का आदेश देती है। उसके पास एक लेटर भेजती है, जिस लेटर में ये लिखा होता है कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मिस लैंग की बीमारी का इलाज करूंगी और उसे ये भी कहती है कि वो माउंटेन किंग को छोड़ देकर माउंटेन किंग को उनसे माफी मांगनी होगी। अगले सीन में हम याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि अपोथेकेरी हाउस आई थी, पर सभी दरवाजों पर पहरा होने के कारण वो गुप्त रास्ते की मदद से अंदर जाने का सोचती है। समस्या के कारण वहाँ फंस जाती है और तभी अपोथेकेरी हाउस के लोग वहाँ आते हैं। वो जल्दी से अपना रूप एक छोटे से सफेद सांप में बदल लेती है। तभी वहाँ जी शुआन आता है। उसे आता हुआ देखकर वो छोटी सी सांप बहुत ही खुश हो जाती है और अब उसे ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। अब जी शुआन उस छोटे से सांप की बॉडी पर एक छोटा सा कट लगाता है ताकि वो उसके सड़ते हुए घाव को ठीक कर सके और अब वो मिस लैंग को देखने उसके कमरे में जाता है कि हालत में सुधार है या नहीं, ये चेक करता है और कल की सुबह होने का और उस दवा के आने का इंतजार करने को कहता है, जो कि उसने बाहर से मंगाई थी। अगले सीन में हम जी शुआन को देखते हैं, जो कि सो रहा होता है। तभी वहाँ याओ याओ बाई आती है और उसके सपने में चली जाती है। ये सच में जी शुआन है तो इसके पास उसकी आत्मा होनी चाहिए और इसकी ही तलाश में वो उसके सपनों में चली जाती है, पर उसे उसके सपनों में ऐसा कुछ नहीं दिखता और अब वो वापस उसके सपनों से बाहर आ जाती है, फिर से उस छोटे से सांप में बदल जाती है। इसके बाद जी शुआन भी उठ जाता है। तभी जी शुआन का आदमी उसे आकर बताता है कि एक परेशानी
हानि हो गई है, हमारा जहाज तूफान में फंस गया है, दवाइयाँ मंगाई थी वो भी सब खो गई। ये बात सुनकर ज़ीशुआन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसे ये दवाइयाँ नहीं मिली तो उसे मजबूरन उस छोटे से सांप का इस्तेमाल करना होगा। अब हम अगले सीन में माउंटेन किंग को देखते हैं, जिसके पास उसका एक छोटा सा मॉन्स्टर आता है और उसे बताता है कि उन्होंने जो लेटर भिजवाया था वो कीशाओ ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसके साथ साथ उसे ये भी खबर देता है कि अपोथेकेरी हाउस के लोगों ने एक सफेद सांप पकड़ा है, जिसका वो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं मिस लैंग को ठीक करने के लिए। ये खबर सुनकर माउंटेन किंग तुरंत उसे बचाने वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशुआन, जो कि व्हाइट वाइबर्नम के ना मिलने से काफी परेशान था, वो अपने सभी लोगों को हर क्लिनिक, हर फार्मेसी में ढूंढने को कहता है। इसी बीच वहाँ एक लेडी आती है और ज़ीशुआन को बताती है कि एक बुरी खबर है, मिस लैंग की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सुनकर ज़ीशुआन फौरन उसके कमरे में जाता है। उसकी हालत देखकर ज़ीशुआन के पास अब और कोई चारा नहीं था। अब वो अपने लोगों से सांप की आंत लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं, जो कि अपने लोगों के साथ उस छोटे से सांप को बचाने आई थी। वो लोग उन सभी मंत्रों को हटाते हैं जो कि उन्हें रोकने के लिए लगाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ीशुआन दवा बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब जब वो उस सांप को काटने ही जा रहा होता है, किसी ने हमारे लगाए हुए मंत्र को हटाकर अंदर घुसने की कोशिश की है और उसका कहना है कि वो मिस लैंग को मारने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं, जो कि छोटी सी सांप को बचाने आई होती है और सभी से लड़ रही होती है। इसी बीच वहाँ ज़ीशुआन आ जाता है और माउंटेन किंग से कहता है कि आपने पहले तो मिस लैंग को चोट पहुँचाई, फिर यहाँ आकर अशांति फैला रही हैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम इतने कमजोर हैं कि आप यहाँ आसानी से आ जा सकती हैं? इस पर माउंटेन किंग कहती है कि मैं सिर्फ उस सफेद सांप को लेने आई हूँ। तुम्हारी मिस लैंग की जान अनमोल है, तो क्या उस छोटे से सफेद सांप की जान अनमोल नहीं? इस पर वहाँ मौजूद एक आदमी कहता है, तुम एक जानवर की तुलना इंसान से कैसे कर सकती हो? इस पर ज़ीशुआन कहता है कि तुम सही कह रही हो, जानवर हो या इंसान, सबकी जान एक समान ही होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वो सफेद सांप नहीं दे सकता। इतना कहकर वो माउंटेन किंग को पकड़ने को कहता है और उसे जेल में डालने को कह देता है। वहीं दूसरी तरफ याओ याओ बाई दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और सोचती है कि ज़ीशुआन नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसा नहीं था। अगले सीन में हम ज़ीशुआन को उसके चैम्बर में देखते हैं, जिससे मिलने खुद याओ याओ बाई आती है और कहती है कि मैं माउंट ली की पवित्र महिला की शिष्य याओ याओ बाई हूँ, माउंट ली के किंग के लिए आई हूँ। इस पर ज़ीशुआन कहता है कि अगर आप किंग के लिए आई हैं, तो आप यहाँ से चली जाएं। अब याओ याओ फिर से कहती है कि किंग के साथ साथ मिस लैंग के इलाज के लिए भी आई हूँ। ज़ीशुआन कहता है कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकती हैं? याओ याओ बाई कहती है दुनिया में सबसे अच्छी हैं, इसलिए हो सकता है कि आप मुझ पर विश्वास ना करें, लेकिन इस दुनिया में दवा के अलावा एक और तरीका है जिससे हम मिस लैंग को ठीक कर सकते हैं। ये सुनते ही ज़ीशुआन एक बॉक्स में से जहरीले बिच्छू को निकालता है, अपना हाथ डाल देता है, जिससे वो जहरीला बिच्छू उसे काट लेता है। फिर वो ज़ीशुआन याओ याओ बाई से कहता है कि तुम्हारे पास केवल 2 घंटे का समय है। याओ याओ बाई कहती है कि तुमने मेरी परीक्षा लेने के लिए अपने जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ किया? इस पर ज़ीशुआन कहता है कि मुझ पर अपने मास्टर का बहुत बड़ा कर्ज है। उन्होंने मरने से पहले मुझे 2 चीजें दी थी, उनमें से पहला है ये अपोथेकेरी हाउस और दूसरा मिस लैंग, और आज मिस लैंग मौत के कगार पर है और तुम चाहती हो कि मैं उसे तुम्हें सौंप दूं? याओ याओ कहती है कि मैंने कई वर्षों तक माउंट ली की पवित्र महिला के अधीन अध्ययन किया है और अब ज़ीशुआन की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। इसे देखकर याओ याओ काफी घबरा जाती है और ज़ीशुआन कहता है अगर आप अपने सामने किसी को भी नहीं बचाएंगे तो मैं कैसे मान लूं कि आप मिस लैंग को बचा लेंगी? उसकी ये बात सुनकर याओ याओ अपनी मैजिक से ज़ीशुआन को बिल्कुल ठीक कर देती है। ये देखकर ज़ीशुआन कहता है कि तुमने परीक्षा पास कर ली है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।